नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं डबुआ कॉलोनी ए ब्लॉक में और आप देख सकते हैं विधायक नीरज शर्मा अपना जनसंपर्क अभियान। 10 करोड़ रुपए तो मिल गए हैं, अभी भी संघर्ष जारी है भाई। 10 करोड़ सरकार दे रही है, कोई एहसान तो कर नहीं रही। ये इतने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनमें से कोई ऐसा है जिसने सरकार को टैक्स ना दिया हो? ना मैं कच्ची कॉलोनी के लिए पैसे मांग रहा, मैं तो उन इलाके के लिए पैसे मांग रहा हूँ जो अप्रूव्ड है। सरकार को हाउस टैक्स दे रहे, डेवलपमेंट चार्ज दे रहे, जीएसटी दे रहे, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, खाने से लेके पखाने तक। ऐसी कौन सी चीज है जिस पर सरकार इनसे टैक्स नहीं ले रही? और कोई खट्टर जी अपने घर से पैसे नहीं दे रहे। ये 28 करोड़ रुपए इन लोगों ने टैक्स दिया है और फाइल मंत्री ने पास कर दी। तो भाई 10 करोड़ पास कर दी, जब हमारी 28 करोड़ की फाइल पास हुई है। एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आज ये हमारे 28 करोड़ इतने दिन बाद, आज 17 तारीख से आप लगा लीजिए 12 तारीख हो गई, तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है और ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाकी मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये बाबूजी बैठे हैं, आप इनसे पूछेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सभी काम पेंडिंग में डाले हुए। मेट्रो की स्कीम जब से चली थी वो आज तक उसमें नहीं आई, सब जो ना पाइप में डाली हुई है। मेट्रो तो पहले भटकलों के जा रही थी। हाँ, वो क्या वही संघर्ष तो अब जवाब दे रहा है, वही तो खट्टर की खट्टरवाड़ चल रही है जी। अब ये क्या नाम है, 22 फुट रोड, ये 60 फुट रोड, उसे क्या पोजीशन है? क्या देखा है? कितने महीने हो गए, सालों गुजर गए, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। फ्रैक्शन बाजी, सिर्फ फ्रैक्शन बाजी है जी। बारिश के टाइम में पानी भर जाता है, आदमी को पैदल निकलने में भारी हो रहा है जी वहाँ पे। 200 करोड़ के घोटाले के लिए पैसे थे, उसके लिए खट्टर जी ने नहीं सोचा, एक दिन में दे दिए और वो 200 करोड़ पी गए। नहीं था जी, वो तो वैसे ही पास कर भैया अगर जो 200 करोड़ भी हमारी विधानसभा में विकास में लग जाता तो आज मेरे को इन हालातों में नहीं फिटरना पड़ता। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आप सबके माध्यम से, सारे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई मेरे से दुश्मनी निकालो, इलाके की जनता से दुश्मनी मत निकालो। ये इलाके की जनता का हक है, अविलंब 28 करोड़ रुपए NIT 86 की जनता को दो। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद कि तमाम लोग हैं और समर्थन कर रहे हैं विधायक नीरज शर्मा का, और विधायक लगातार ये जो लड़ाई है जनता के हित में, और लड़ाई को जगह लगातार लड़ रहे हैं और जनसंपर्क अभियान जो है वो चल रहा है। वो आप देखते हैं आज ए ब्लॉक में पहुंचे हैं, डबुआ थाने वाला रोड है, डबुआ थाने वाला रोड है। देशराज शर्मा के दफ्तर से लेकर और पूरे ए ब्लॉक में आज ये अभियान चल रहा है और लगातार कई दिनों से ये अभियान इसी तरह से जारी है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। एक एक घर जाकर, एक एक चौखट पर जाकर, एक एक दरवाजा खटखटाकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं विधायक नीरज शर्मा। और आप देख सकते हैं डबुआ में ए ब्लॉक में पहुंचे हैं हम, जहां आज ये जनसंपर्क अभियान जारी है और इनका उद्देश्य है कि एक एक घर जाकर, एक एक लोगों से मिलकर अपने इस जनसंपर्क अभियान को आज नीरज शर्मा से प्यार करती है। विधायक बनने के बाद तो इन्होंने अपने हल्के की आवाज उठाई है, तो विधानसभा में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। ये देख रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिए नीरज शर्मा का, साथ निभाइए नीरज शर्मा का। लगातार अपनी NIT विधानसभा में, NIT 86 में लगातार एक एक गली में, एक एक घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं, थोड़ा पीछे प्लीज, नीचे लगा, ये देखें, विधायक का प्रयास जारी है और लगातार अपनी पूरी विधानसभा में इसी तरह जाएंगे।
एक एक घर जाने का काम कर रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा जनसंपर्क अभियान जहां एक एक दरवाजा खटखटा कर और लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। लोगों को कैलेंडर दिए जा रहे हैं और ये देख सकते हैं तमाम लोग साथ हैं। ये देखें आज पहुंचे हैं डबुआ ए ब्लॉक में पहुंचे हैं आज। लगातार पहले 60 फुट रोड के उधर, फिर डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और आज ए ब्लॉक डबुआ थाने वाला रोड, डबुआ थाने के पास जो वहाँ पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं। एक एक घर में जाकर गेट बजाकर दरवाजा खटखटाकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। ये देखें लोगों से बात करते हुए, उनकी जन समस्याओं को सुनते हुए। बताइए खट्टर किसे दे रहा हूँ, क्यों थोड़ी लगानी है। मैं लगा मेरे हाथ में होती तो मैं तो लगा ही देता हूँ। और अच्छी तरह पता कितने लोग। ये देखें जब अपना राज आ जाएगा तो हमें पेड़ की जरूरत ही नहीं है। फोन खराब है ना, उठाए लगातार कोई भी घर नहीं है ऐसा जिस घर के दरवाजे पर ना पहुंच रहे हो, चौखट पर ना पहुंच रहे हो। ऐसा कोई घर नहीं बच रहा। एक एक गेट बजाकर और वहाँ लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं विधायक नीरज शर्मा लगातार। और आपको पता है कि लोगों के जनहित के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और जो घोटाले हुए हैं उन घोटालों के लिए भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। देख रहे हैं और जनसंपर्क अभियान जारी है, चलता रहेगा इसी प्रकार। डांगनी वाली गली में ये देखें डबुआ ए ब्लॉक। आज पूरे ए ब्लॉक में ये अभियान जारी रहेगा। आप अंकल जी थोड़ा सा डबुआ थाने से लेकर और अंदर पूरे ए ब्लॉक में आज एक एक घर पहुंचकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। ये देखें नीरज शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। नीरज शर्मा
ये देखें, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। एक एक घर, एक एक दरवाजे पर जाकर, एक एक चौखट पर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। लगातार ये अभियान इसी तरह जारी रहेगा। पूरे NIT 86 में, अपनी विधानसभा में ये जनसंपर्क अभियान इसी प्रकार चलता रहेगा। देख रहे हैं लाइव तस्वीर आप वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से विधायक नीरज शर्मा का जनसंपर्क अभियान। तो सपोर्ट कीजिए नीरज शर्मा का, साथ निभाइए और नीरज शर्मा का। आ जाओ नीचे, आ जाओ भाई, आ जाओ। एक एक गेट बजाकर, दरवाजे की बैल बजाकर और लोगों को बुलाकर उनसे मिलने का काम कर रहे हैं। ये देखें, बाबूजी विधायक आ रहे हैं, पूरे घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे विधायक नीरज शर्मा? मदद कराएंगे इनकी। और देख सकते हैं इस तरह से ये देखिए, अपनी पूरी विधानसभा में एक एक घर जाकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान। अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं जी? एक ही घर है। आरती संग्रह, आरती संग्रह की किताब एक एक घर में पहुंचा रहे हैं। देखें, फरीदाबाद लगातार लोगों की समस्याओं को उठाते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर कपड़े भी उतारे। और अब आप देख सकते हैं एक लिबास में, एक कफन के लिबास में, क्योंकि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ये तब तक इसी तरह से इसी लिबास में रहेंगे और अपने विधानसभा के, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के लिए इसी तरह लड़ते रहेंगे। ये देख सकते हैं। ये देखें, एक एक घर जाने का काम कर रहे हैं और देख रहे हैं घरों में जी बात भी करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम? नमस्कार, धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र जी, विधायक काम कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, एक एक घर जा रहे हैं, क्या कहेंगे विधायक? नहीं, बहुत अच्छा सहयोग है, सबका सहयोग है, जनता पूरी साथ दे रही है इनका। हाँ जी, और हमारा भी पूरा सपोर्ट है बिल्कुल। और बाबा ने बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं जिनको नीरज शर्मा आगे लेके जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। आप लोगों की समस्याओं को ही उठाते रहते हैं और उन्हीं के लिए आप तो देख ही रहे हैं कि कितना उन्होंने कितने घोटाले उजागर किए हैं। उनको अपनी कॉलोनी के विकास के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी, जनता को समझनी पड़ेंगी कि आज पॉलिटिक्स में क्या कहते हैं, एक पार्टी का नहीं, एक बंदे की अहमियत ज़्यादा है बिल्कुल। और जो हमारे नीरज भैया बहुत ही लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं और पब्लिक इनके साथ में है। जी बिल्कुल, तन मन धन से लगे हैं, पब्लिक साथ में है जी। नमस्कार बाबू जी। जी क्या कहेंगे, विधायक आज
आज क्या लगातार मतलब जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और एक एक घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। विधायक जी की आप पहले मैं एक बात कहूंगा कि आप उनकी पोशाक पे फोकस करें, हाँ बिल्कुल, वो तो हम लगातार दिखा रहे हैं लोगों को, है ना। कि किस और इसी पोशाक का फर्क है कि जो 10 करोड़ मुख्यमंत्री को देने पड़े, और ये कोई नई बात नहीं है संघर्ष के लिए, क्योंकि हमारे पंडित शिवचरण स्वर्गीय जो हमारे पंडित शिवचरण शर्मा जी थे, ये उन परिवार से आते हैं और इन्होंने तो शुरू से संघर्ष ही किया है। हमारे बाबूजी ने संघर्ष किया है। आज अगर डबुआ कॉलोनी में पार्क सीवरेज सड़क है तो पंडित शिवचरण लाल शर्मा की देन है। उन्होंने भी संघर्ष से पैसा लिया और संघर्ष किया, और विधायक जी ने हमारे संघर्ष किया हमेशा। आज उस संघर्ष की वजह से ही हमारे को 10 करोड़ मिला। पर खट्टर सरकार किस लिए हमें ऐसे तरसा के पैसे दे रही है? खट्टर सरकार को जो पैसा देना है विकास कार्य के, नीरज शर्मा अपने लिए तो नहीं मांग रहे, तो खट्टर सर एक बार 28 करोड़ रुपए देते तो विधायक जी कम से कम हमारे कपड़े तो बेचारे पहन पाए। इतनी सर्दी में मैंने आपको ये कहा कि फोकस करो इनके वस्त्र पे। इतनी सर्दी में वो एक सूती कपड़े में घूम रहे हैं, एक लिबास में। बहुत दुख की बात है। और हमारे नीरज भाई साहब, हमारे विधायक जी, मुझे 100% उम्मीद है 28 करोड़ पूरे लेकर आएंगे, 10 करोड़ लेकर आए हैं, और उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और संघर्षशील परिवार से है ना, मैंने आपको बताया, कोई नया तो है नहीं। शिवचरण लाल शर्मा जी के सुपुत्र हैं। पूरे परिवार ने संघर्ष किया है। हमारे बाबूजी ने संघर्ष करके डबुआ कॉलोनी को चमका दिया था। डबुआ कॉलोनी में पार्क नहीं था, पार्क दिया था उन्होंने। वो डबुआ कॉलोनी 33 फुट की रोड दी थी उन्होंने, सीवेज उन्होंने दिया है। ये उनकी देन है विकास कर। और जो शिवचरण लाल शर्मा जी ने काम किया कि इतिहास में डबुआ कॉलोनी में कोई काम नहीं कर सकता। NIT 86 में कोई काम नहीं कर सकता। डबुआ कॉलोनी का तो उनका विशेष प्रेम था उनके साथ। विपक्ष 9 विधानसभा में अकेला कांग्रेस का विपक्ष का विधायक है, और इसको ये संघर्ष कर रहे हैं। और कोई विधायक जो है और कोई संघर्ष भी नहीं कर पा रहे, उनके विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। पर वो बोले किस मुंह से? क्योंकि बीजेपी के विधायक पक्ष में वो नहीं बोल पा रहे, पर विपक्ष का है। अच्छा, खट्टर साहब को इस बात की, बीजेपी सरकार को मैं इस बात कहूंगा, बहुत उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 9 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस तक जीता, तो आपको पब्लिक नहीं चाह रही ना, तभी आपका MLA यहाँ से नहीं हारा है। अगर नई पब्लिक आपकी चाह रही, पर जिसको जिताया है जनता ने, तो आपको उसको विकास कार्य के लिए तो पैसा देना चाहिए। 9 विधानसभा क्षेत्र से भी नीरज शर्मा जीत कर आया, और आप उसकी जनता को परेशान करने चाह रहे हो। इसका भुगतान खट्टर साहब आपको करना पड़ेगा। बीजेपी मोदी सरकार खूब कहते हैं राम मंदिर की बात पब्लिक की से, क्या है राम मंदिर? आप राम मंदिर और राम के वस्त्र तो पहन रहे हैं। वो नीरज शर्मा जी राम की बात थी तो क्या छुपाई तो लिख के घूम रहे हैं उस पे। आप राम की बात कहाँ मान रहे हैं? मोदी साहब झूठ बोलते हैं, खट्टर साहब आप भी झूठ बोलते हैं। हमारा कहना है कि हमारे विधायक के 28 करोड़ की जो फाइलें थी आपको पास करनी चाहिए। वो अपने घर के लिए पैसा नहीं मांग रहे, हमें बड़े दुख की बात है। पर हम फिर ये भी कहेंगे 10 करोड़ हमारे नीरज शर्मा जी ने ठंड में एक वस्त्र में 10 करोड़ रुपए लेकर आए हैं। वो खट्टर साहब को झुका दिया है, 18 करोड़ के लिए और झुकाएंगे। धन्यवाद। और झुकाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख सकते हैं कि लगातार ये देखें लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। जी क्या कहेंगे? विधायक जी आज घूम रहे हैं पूरे गली में, समस्याएं तो बताई है ना आपने? समस्या बताई है। समस्या बताई है ना? हाँ जी जी। और देख रहे हैं आप समस्या लोगों की जो है वो बता रहे हैं लोग, और यहाँ लिखी जा रही हैं, उनको भी पूरा किया जाएगा। और इन्हीं समस्याओं के लिए ये देख सकते हैं लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं उनकी, एक एक घर जाकर और उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। ये देख सकते हैं किस तरह से आप पूरे फरीदाबाद NIT विधानसभा में NIT 86, और ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये देखें, ये देख रहे हैं आप गलियों का हाल। इन्हीं गलियों के लिए विधायक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से ये सही हो जाए, सुधर जाए, लेकिन ये देखें, आ जाओ थोड़ी दूर तक आ जाओ। लेकिन सरकार पैसे नहीं दे रही। 28 करोड़ की जो फाइल थी वो पास नहीं कर रही थी, जिसको लेकर शर्मा ने अपने वस्त्र त्याग दिए और एक सिंगल लिबास में आ गए।
इतने कड़ाके की ठंड में भी एक कपड़े के अलावा और कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहना, ये देख सकते हैं। अरे सुनील भाई साहब, ये देखें जी, बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि ये गली देखें, इसी के लिए जो लड़ रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संघर्ष ऐसी गलियों का ही है। मैं कोई खट्टर साहब से ये नहीं कह रहा 1986 में 2-4 स्विमिंग पूल खुलवा दो या हमारे यहाँ कोई पुल बना दो। अब इन लोगों का क्या कसूर है? ये इतनी नरकीय जीवन जी रहे हैं कि ये टैक्स नहीं दे रहे सरकार को, पैसा नहीं दे रहे, क्या चीज नहीं दे रहे, और इन सब लोगों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। राम राम जी। और ठीक है मैम जी। और ये भी लोगों ने अपने उससे ही डलवाए हैं। अब वो बेचारे क्या करें, सब लोग जिंदा तो रहना ही रहना है। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं लोगों ने अपने घरों के सामने मिट्टी मलबा डलवाकर ऊंचा किया हुआ है, लेकिन इन्हीं समस्याओं को लेकर सरकार से जो फाइल है उसमें सारी ये गलियां जो कंडम हो चुकी हैं जी, और वो तो आपने अपने शरीर पे ही पूरा छपा रखा है इस पे, परंतु इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ किस तरह से लगातार प्रयास है। ये देखें, ये पूरी गली दे सकते हैं। ए ब्लॉक का ये हाल है। यहाँ की गलियां आप देख रहे हैं, पूरी गली ये देखें मलबा और मिट्टी से भरी हुई है। ये देख सकते हैं, ये हाल देखें। पूरी गली का हाल। और यही गली नहीं, ऐसी बहुत सी गलियां हैं जो फरीदाबाद में NIT 86 में डब्बा कॉलोनी में इससे भी बुरा हाल है, और जिनके काम के लिए 28 करोड़ की जो फाइल की मांग की थी, वो 28 करोड़ की फाइल रुक गई। अगर वो मिल जाते तो इन सभी गलियों का काम हो जाता। और ये देख सकते हैं, इसीलिए विधायक नीरज शर्मा ने ये जनसंपर्क अभियान कर रहा आप लोगों का। और ये पूरा इस कागज पे लिखा भी हुआ है। ये जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और इसी तरह जारी रहेगा। ये देख सकते हैं, हालात देख सकते हैं आप यहाँ गलियों के, कितने बुरे हाल हैं इन गलियों के। इसलिए घर घर जाकर लोगों को आरती संग्रह की किताब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार ने क्यों फाइल पास नहीं की, और वो फाइल सरकार ने पास नहीं की जिसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। और आप देख सकते हैं जो वस्त्र धारण कर रखा है, इस पर पूरे NIT 86 के तस्वीर इस पर है और लिखा हुआ है कि क्या क्या हालात हैं, वो सब हालात भी इस पर लिखे हुए हैं। देख रहे हैं, जय श्री राम सात्या बना। और ये देखें, BR कॉन्वेंट स्कूल, और लगातार अपनी NIT 86 विधानसभा में लगातार इसी तरह से ये जनसंपर्क अभियान जारी रहेगा। एक एक घर जाकर लोगों से मिलेंगे और लोगों को बताएंगे उनकी समस्याएं पूछेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये जो वस्त्र धारण कर रखा है, क्या कारण है इसका, और ये उनके विकास के लिए ही, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है उनके विकास के लिए ही है। ये देख सकते हैं, क्योंकि वो जो पैसे थे, वो पैसे अगर मिलते तो उससे क्षेत्र का विकास होता, लोगों को सुख सुविधाएं मिलती,
जिसके लिए लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वोट देने के बाद भी लोग उन्हीं सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ये देख सकते हैं। और पहुँचे हैं भागवत में, ये ब्लॉक में भागवत भी हो रही है। भागवत में भी पहुँचे हैं, ये देख सकते हैं। भागवत में भी मंदिर में मत्था टेकने के लिए पहुंचे विधायक नीरज शर्मा। भागवत कथा का नाचते गाते हुए लोग बेटा, ए भैया 1 मिनट बेटा, हाँ बैठ जाइए। देखिए आज की कथा का विश्राम यही करते हैं और देखिए वाह वाह, और देखो बात तो ये है, आपके क्षेत्र के विधायक श्री नीरज शर्मा जी कथा में उपस्थित हुए। एक बार ताली बजा के स्वागत करिए। और देखिए इस कथा में सहयोग करने के लिए आए हैं शर्मा जी। हाथ जोड़ के राम राम, हाथ जोड़ी कौन सा देने कथा को गुरु जी कह रहे थे कि 2 मिनट विधायक जी अपनी बात कहें। गुरु जी 2 मिनट में मेरा कुछ ना हो लो। अच्छा, टूटी फूटी कथा हम करने। वाह, अच्छा, और यहाँ भी करता हूँ और विदेशों में भी करता हूँ। फिर तो ताली एक बार और बनी। और एक चीज मैं सबसे पहले कहूंगा कि जो भी कथा सुने, एक तो कथा पूरे मन लगा के सुननी चाहिए। ये नहीं हो शरीर तो यहाँ बैठा है और घड़ी घड़ी फोन करके पूछ रही है, देखिए दूध कौन ले आए, तेरे पापा आ गए कि ना आ गए। कलयुग में जितनी भी व्यथा हैं
वो कथा से ही मिटेंगे और किसी चीज से नहीं मिटेंगे। अब कल गुरुजी ने आपको कथा भी सुनाई होगी, मैं जहाँ भी जाता हूँ श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग का जिक्र जरूर करता हूँ। कल की कथा में कौन कौन सी माँ बहनें आई थी हमारी? सारी आई थी। कल कोई गुरुजी ने कथा सुनाई थी नारद देवी और भक्ति की देवी की, नारद जी की और भक्ति की देवी की सुनाई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हमारी श्रीमद् भागवत है ये इतना पवित्र ग्रंथ है। अगर जो आप मन लगा के इसका एक श्लोक, एक दोहा, एक प्रसंग सुन लो, ये आज भी विज्ञान है। मैंने कल की कथा का जिक्र क्यों किया कि जब भक्ति की देवी नारद जी से मिली, नारद जी का परिचय हुआ, और ये मत सोचना कि नीरज शर्मा कांग्रेस का एमएलए कह रहा भागवत मैंने नहीं लिखी। 47 नंबर श्लोक है प्रथम अध्याय का। नारद जी पूछते हैं कि देवी तुम्हारी ये स्थिति क्या है, इतनी आपकी सेवा हो रही है, खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है और आप फिर भी जीर्ण छीन कमजोर हैं। तो वो कहती है मैं भक्ति की देवी हूँ और ये दो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करोगे तो ज्ञान मिलेगा या वैराग्य मिलेगा, तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी। थोड़ा सा साइड। और वो क्या कहती है, फिन्नो द्रविड़ चे क्वांची क्वांची महाराष्ट्र और जीर्णे गुजराते यथा। बीच की एक लाइन में भूल गया, 4 लाइन का दुआ है 47 नंबर। वो कहती है मैं द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में मेरा मान सम्मान हुआ और गुजरात में मुझे ऐसा पाखंडियों ने घेर लिया, कोई भाई गुजराती बैठा हो तो बुरा मत मान जियो, कि मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। अब मैं ब्रज में आई हूं, ब्रज की रज को पाऊंगी, पुनः यौवन हो जाऊंगी। और ये हकीकत बात है। यहाँ जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, किसी का बच्चा बीमार हो और मैं उसे आधा किलो कलाकंद खिला दूं और रबड़ी बादाम पिस्ते की खीर खिला दूं, बताओ कौन सी माँ के शरीर में लगेगी? कोई धरती पे ऐसी माँ बनी है कि जिसका बच्चा बीमार हो और उसको आप अच्छे से अच्छी चीज खिला दो, उसको लग जाए? तो माँ को लग ही नहीं सकती। तो मेरा कुल मिला के कहने का मकसद ये, कृष्ण जी का भी हमारो कांत कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। गए थे द्वारका बसाने, तो मैं गुजरातियों के खिलाफ नहीं हूँ, पर ये भागवत में भी लिखा है। और आज कोरोना जैसी बीमारी आ गई, आदमी गैस सिलेंडर के लिए भटक गए। ये सब उस गुजरात की धरती का प्रभाव है जो आज भी सिद्ध होता है, आज भी सत्य बात कही जाती है। ये हमारे ग्रंथों में मैंने नहीं लिखी, हजारों वर्षों से लिखती आ रही है। और अंत में अपनी एक बात कह के वाणी को विराम दूंगा। और माता बहनों, कथा फ्री में सुनने भी ना चाहिए, और मैं भी नहीं सुनाऊंगा, कुछ वचन भी लेके जाऊंगा आपसे। और बेनिश्चिंत रहो, मैं वोट नहीं मांगता जहाँ कथा करता हूँ। वोट मांगने के लिए मेरा अलग मंच है, मैं अलग मंच सजाता हूँ। अब जो पंडित समझ लो, ब्राह्मण समझ लो, विधायक समझ लो, एक छोटी सी रामायण का प्रसंग सुना के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जो मैंने पहले आपसे कहा कि कथा में दिमाग लगाना चाहिए, दिल लगाना चाहिए, शरीर लगानी चाहिए, आत्मा लगानी चाहिए। एक चीज का हमारी माँ बहनों हमेशा ख्याल रखो, क्योंकि धार्मिक कार्यों में सबसे ज्यादा रुचि आप ही लोगों की रहती है, कि एक तो प्रभु की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रभु की कभी समीक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रभु की हमेशा प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारी रामायण में वर्णन आता है, प्रभु की समीक्षा किसने की? सती जी ने की। जब सीता माँ का हरण हो गया और राम जी जंगल जंगल रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, तो सती जी ने कहा शंकर जी से, आप तो दिन रात राम जी की पूजा करते हो, भगवान ऐसा होता है? भगवान ऐसे रोता है घरवाली के विलाप में? संसारिक जीवों का क्या हाल होगा? शंकर जी ने खूब कहा कि सती जी, ये नर के रूप में नारायण है, ये अपनी लीला रचा रहे हैं, ये राक्षसों का अंत करने आए हैं। सती जी नहीं मानी।
शंकर जी ने कहा भाई परीक्षा ले लो। सती जी गई, सीता माँ का रूप रखा और रूप रखने के बाद जैसे ही प्रणाम किया, राम जी ने कहा माता प्रणाम। पहचान गए कि सती जी हैं, ये तो सीता माँ का रूप रख के आई है। ऊपर गई, शंकर जी सब देख रहे थे, उन्होंने कहा ले आई परीक्षा। तो सती जी ने क्या कहा, कुछ न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हार ताई। पहली बात तो सती जी ने झूठ बोला। तो आज भागवत से ये सीख के जाना है, पति देव से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि शंकर जी से झूठ बोल के सती जी का अच्छा नहीं हुआ। 52 शक्ति पीठ बनी, फिर वो बहुत कथा लंबी चली जाएगी और गुरु जी ने हमारे चक्कर में विश्राम भी कर दिया। चौपाई भी आती है, हुई है वही जो राम रची राखा, तो कर साखी तर्क बना। दूसरी, प्रभु से समीक्षा किसने की, शूर्पणखा ने। रामायण में क्या लिखा, तुम समान पुरुष ना मौसम नारी, यही विधि ब्रह्मा विचारी। और शूर्पणखा का क्या हश्र हुआ, उसके नाक कान कट गया। प्रभु की प्रतीक्षा किसने की, प्रभु की प्रतीक्षा मां सबरी ने की। और सबरी मां ने जब से प्रतीक्षा की, जब राम जी पैदा भी नहीं हुए थे, उनके गुरुजी ने एक ही बात कही थी कि राम जी इस रास्ते से आएंगे और आपने इस रास्ते पे इंतजार करना है। राम जी आए और रास्ता उल्टा करके आए। वो रास्ते में नहीं था सबरी माँ का आश्रम, जाना कहीं और था। किसी ने कहा कि प्रभु एक वृद्धा औरत है जो सदियों से आपका इंतजार कर रही है, वर्षों से रास्ते को बुहार रही है, सेक रही है। प्रभु आएगी, झूठे बेर भी खा के गए। तो मेरी मातृशक्ति, कहीं भी धार्मिक कार्य में जाओ, घर परिवार का समय छोड़ के जा रहे हो, जैसे सबरी माँ ने प्रभु की भक्ति करी, प्रभु की प्रतीक्षा करी, सबरी माँ की तरह भक्ति और परीक्षा करना। और अब अंत में आ गया मेरा कुछ लेने का समय। अब जो जो दक्षिणा देगा वो हाथ खड़ा कर दे, बाकी न देंगे। अच्छा, अब मेरी दक्षिणा क्या है ये भी सुन लो। आपके घर में 10 साल से कम बच्चे किस किस के घर में हैं? झूठ मत बोलिए, भागवत में बैठी हो, मैंने अभी प्रभु के प्रताप बताया। और 10 साल से कम के बच्चों को मोबाइल फोन कौन देता है? सारे ही देते हैं। तो नीरज शर्मा की दक्षिणा यही है, मेरे भले के लिए नहीं है, आपके भले के लिए है। आज के बाद इस भागवत में आप बैठी हैं और ये गुरु जी की कृपा रहेगी हमारी बबुआ कॉलोनी पे। ये प्रकृति ने सहयोग बनाया। मैं तो कई दिन से जनसंपर्क कर रहा हूँ, पर आना आज हुआ आपकी भागवत के भी। लोग निमंत्रण दे के भी बुलाते हैं या बिना निमंत्रण के आना हो गया, और वहां भी नहीं जा पाते जहां निमंत्रण मिलता। तो आज के बाद ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बच्चा 1 घंटे रोए, बच्चा 2 घंटे रोए, आपने 10 साल से कम के बच्चे को मोबाइल नहीं देना। और जो मेरी दादी नानी की उम्र की है, झगड़ा तो करना मत। कह दो नीरज शर्मा देगो उपदेश, देख हमने भी पालो तेरो कितना बड़ा कर दिया, हमने कौन से मोबाइल से रोटी खवाई, प्यार से समझाना। अब झगड़े को टाइम ना, नहीं तो जो मिल रही है वो भी बन जाए। कारण जिसको ज्ञान नहीं है वो एक अलग विषय। बच्चों को इतनी गंदी बीमारी लगती है। और मैं गुरु जी से भी विनती करूंगा, जहां भी भागवत करें इस चीज का प्रचार प्रसार जरूर करें कि 10 साल से कम बच्चे को मोबाइल ना दें। मेरे खुद का बच्चा खराब हो जाता, जिसके तन पे लगती है वही दूसरे को कह पाता, नहीं तो कोई कह भी नहीं पाता है। आजकल क्या है, मोबाइल चला देंगी और बालक के आगे आलू का चालू बेटा कहाँ गया था, बंदर की टोकरी में खा रहा था। और फिर कहेंगे हमारा बच्चे रोटी ना खावे मोबाइल के बगैर। अरे माँ की घेर लेके आया वो मोबाइल, उस बच्चे को मोबाइल हमने दिया। और जब बच्चे को भूख लगती है ना, कोरोना में आपने देखा होगा, माँ के आंचल में दूध नहीं था, बच्चा 6 महीने का ब्रेड भी खाया था। आपका बच्चा भी खाना खाएगा। उसका आज 1 घंटे का रोना, 2 घंटे का रोना सह लेना। किसी बच्चे को ऑटिज्म की
बीमारी हो गई, जिंदगी भर पूरा परिवार रोएगा, खानदान रोएगा, पड़ोसी रोएंगे और उस दिन याद रखोगे कि नीरज शर्मा बता के तो गया था, हमने ये बात मानी नहीं। चाहे जितना मर्जी घर में झगड़ा हो, बच्चा रोए, आज इस भागवत से ये संकल्प लेके जाना है कि हमने 10 साल से कम के बच्चे को मोबाइल नहीं देना। और जो मेरी माँ की उम्र की है बहन बेटी, चाहे वो अपना मोबाइल चलाना बंद कर दे। जिस बच्चे के लिए आपने इतना कष्ट सहा, 9 महीने दिन रात अपने साथ रखा, आदमी से कोई कह दे ना 50 ग्राम का बट्टा रख के सो जा, आदमी एक दिन नहीं सो सकता। ये तो माई है जो 2, 4, 5 किलो के बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रख के सोती है, रात भर जागती है। जिस बच्चे के लिए आप इतना कष्ट उठा रहे हो, क्या मोबाइल का त्याग नहीं कर सकते? उस बच्चे के लिए आपने हर चीज का त्याग किया है, कि अपनी जिंदगी का भी त्याग किया है। ये भी कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का भी पुनर्जन्म होता है, माँ को इतनी तकलीफ होती है। तो उस बच्चे के भविष्य के लिए कहीं स्कूल में पढ़ाई जरूरी है तो जरूर ले। और दूसरा, भैया चलो सरकार से तो जो मेरा संघर्ष चल रहा है पैसे दे लेगा, किस विकास के लिए पैसा दे। आपकी पीछे वाली गली भी इसी 28 करोड़ के संघर्ष में, मुझे नहीं पता मेरे संघर्ष की कितनी माँ बहनों को जानकारी है या नहीं है। आप लोगों ने स्वेटर भी पहने, कार्डिगन भी पहने, मैं तो इसी 2 गज के कपड़े में चल रहा हूँ। सिर्फ इसलिए हमारी विधानसभा के 28 करोड़ रुपए चंडीगढ़ पास हुए पड़े हैं, जिसमें आपके पीछे वाली गली भी है, बिल्कुल नरक मचा पड़ा है ना उस गली में। और भी ऐसी कई गलियां हैं 1986 में, और ये दुर्दशा बनी पड़ी है। ये भ्रष्ट भाजपा की सरकार पैसा पास नहीं कर रही। मैं भी पक्का जिद्दी ब्राह्मण हूँ, चोटीदारी हूँ, और कतई सरकार के आगे झुकूंगा नहीं। गुरुजी पीछे भी मैंने 54 दिन का संघर्ष किया था, नंगे पैर चला था 200 करोड़ के घोटालेबाजों को पकड़वाने के लिए, और मेरे नहीं लगा एक भी कांटा। सीताराम जी मैंने यहाँ लिखे हैं, स्वास्थ्य का निशान है, और मेरा एक ही असूल है, जा पे कृपा राम की हुई ता पे कृपा करे सबको। तो बस यही मेरी दक्षिणा है। और दूसरा, जो सरकार का काम है सरकार करेगी, हमें भी थोड़ा सा समझदार बनना है, सहयोग करना है। ना करो अपने शहर को मैला, ले आओ पुराना थैला। इन पन्नी के प्रयोगन ने भी कम से कम कर दो। और ये देखो आज इतना माल पन्नी में आया है, मैं समझूंगा श्रीमद् भागवत का असर है आप पे। कल मेरी एक माँ बहन भी पन्नी लेके ना आए, ये पन्नी ना गलती है, सीवरेज जाम भी करती है, फिर हमें गंदगी में रहना पड़ता है। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, पर मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा कि इन 2 चीजों पे आप ध्यान जरूर लगाएं। और गुरु जी से भी विनती करूंगा कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत करें, छोटे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, और जहाँ बहुत जरूरी है कोई चीज किसी में पैक नहीं हो सकती, वहां पर आप पन्नी का इस्तेमाल करें। नहीं तो ना करें शहर को मैला, ले आए अपना पुराना। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात मेरी गलती निकली हो तो उसके लिए माफी। और ये आरती संग्रह हमारी तरफ से, कोई माँ बहन पे रह भी जाए, वैसे तो मैं सबके घर घर जाके दे रहा हूँ, और कम भी पढ़ेंगी किताब तो कल हम या परसों फिर इस रूप में आएंगे, बाकी माँ बहनों को जब दे जाएंगे। आपने मेरी बात सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। एक बार